हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम और आपको जोड़ा है, एक परिवार बनाया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। विशेषकर इस सुंदर सुबह के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। क्या सुबह में हम अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। विशेषकर इन प्रार्थनाओं के द्वारा जो आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में शामिल होते हैं, इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। और निश्चय आप अपने जीवन में इन प्रार्थनाओं का प्रतिफल बहुत जल्द अपने जीवन में देखेंगे। यदि आप किसी भी समस्या में, किसी परेशानी, किसी भी दुख में हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे प्रेयर टावर में फोन कर सकते हैं, हमारे साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम को करेंगे। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। परमेश्वर का वचन छुटकारा लाता है, परमेश्वर का वचन चंगाई को लाता है। यीशु मसीह स्वयं वचन है। इसलिए आज सुबह में सबसे पहले हम परमेश्वर की वाणी को सुने, उसकी आवाज को सुने। और मेरे साथ में अपनी बाइबल निकाल लीजिए, क्योंकि बाइबल पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और मेरे साथ में निकाल लीजिए पहला शमूएल। इससे पहले हमने कल रात की प्रार्थना में देखा था, उससे आगे हम अभी चलेंगे। और यहाँ पर मैं एक स्त्री के विषय में आपको बता रहा हूँ, जिस स्त्री ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना की और उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उसे तुरंत से दे दिया। और उस स्त्री से हम कुछ विशेष बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ 5 बातों को मैं आपको सिखाऊंगा। पहली बात जो है, इस स्त्री से हम लोग सीखेंगे प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। इस स्त्री ने जो प्रार्थना की वो कुछ इस प्रकार से लिखी है। यदि आप मेरे साथ में 10 और 11 पद निकाल लेंगे, पहला शमूएल की किताब उसका 1 अध्याय 10 और 11 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। यहां पर हम लोग देखते हैं इस स्त्री ने, इस हन्ना ने, जिसका नाम हन्ना है, इसने एक बहुत सुंदर प्रार्थना प्रभु से की। इसने एक मन्नत मानी, लिखा है इसने एक मन्नत को माना। एक शपथ इसने परमेश्वर के सम्मुख ली, एक संकल्प इसने परमेश्वर के सम्मुख किया, एक वादा इसने परमेश्वर से किया कि प्रभु यदि तू मुझे पुत्र दे तो वो पुत्र तुझको ही अर्पण कर दूं। यदि तू मुझे बेटा दे दे, यदि तू मुझे संतान दे तो मैं उस संतान को तुझको ही अर्पण कर दूंगी, तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। उसने परमेश्वर से ये वादा किया, परमेश्वर से ये शपथ ली, प्रभु यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं वो पुत्र तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और ऐसी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देता है। आप भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की, लेकिन बाइबल में लिखा है तो आप कर सकते हैं। प्रभु यदि तू मुझे ये दे तो मैं तुझे दूंगा। एक भाई ने, एक पास्टर जी थे, उन्होंने हमें बताया एक दिन प्रचार में कि जब उनकी सैलरी कम थी, 5,000 10,000 वो कमाया करते थे, तो उन्होंने परमेश्वर से कहा, प्रभु यदि मेरी सैलरी 20,000 होगी तो मैं तुझे अपना 20वां अंश दूंगा, 10वां अंश नहीं दूंगा, फिर मैं 20वां अंश दूंगा। यदि मेरी सैलरी आप बढ़ा देंगे तो मैं आपको 20वां अंश दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने हमें सिखाया और इस बात को हम भी अपने जीवन में सीखे। लेकिन यहां पर ये हन्ना इसी प्रकार की प्रार्थना करती है। आप भी इस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर से कर सकते हैं। यदि प्रभु आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको उसके बदले में आपकी सेवा के लिए ये करूंगा। मैं सोचता हूं प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। तो पहली बात, इस स्त्री ने जो प्रार्थना की वो परमेश्वर से शपथ ली, परमेश्वर के सम्मुख एक संकल्प किया कि प्रभु यदि तू मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं तेरी सेवा के लिए ये करूंगी।
दूसरी बात जो इस स्त्री ने की, 13 पद और 15 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। उसने मन ही मन प्रार्थना की, वो परमेश्वर के सामने चिल्लाई नहीं, वो परमेश्वर पर नाराज भी नहीं हुई, कुड़कुड़ाई भी नहीं। 15 पद में लिखा है कि अपने मन की बात खोल कर यहोवा से, मन ही मन लिखा है, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु शब्द नहीं निकलते थे। अपने मन ही मन, हृदय हृदय में उसने परमेश्वर से अपने दुखों का बखान कर दिया, अपनी सारी प्रार्थनाओं को उसने परमेश्वर के सम्मुख रख दिया, अपने सारे दुखों को उसने परमेश्वर के सम्मुख रख दिया। मन ही मन। पहली बात, इसने मन्नत मानी, एक शपथ ली। दूसरी बात, इसने मन ही मन प्रार्थना की और अपने सब दुखों को इसने परमेश्वर के सम्मुख खोलकर रख दिया। तो इस हन्ना से जो हमने पहला पॉइंट जो सीखा वो था प्रार्थना करना, और उसमें हमने दो बातों को सीखा कि किस प्रकार से इसने प्रार्थना को किया, अपने मन ही मन में, और एक शपथ को लेकर इसने प्रार्थना को किया। आप भी इसी प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। आपको परमेश्वर सर्वशक्तिमान के सामने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा मेरे लिए। नहीं, परमेश्वर से आप मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है। इससे फर्क नहीं पड़ता हम कितना चिल्लाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता हम कितने भारी शब्दों को प्रार्थना में बोल रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि हम कितने हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं। और यहां पर उसने हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने मन ही मन में प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। एक पद मेरे साथ में निकाल लेंगे, 17 पद। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। परमेश्वर ने उसी समय उसकी प्रार्थना को सुन लिया। उसने जोर से भी नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया? उसने केवल अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना की, अपनी सब बातों को परमेश्वर से शेयर कर दिया, सब बातों को प्रभु के सम्मुख रख दिया। तीसरी बात जो हम यहां पर सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि जल्दी से किसी का भी न्याय न करें, जल्दी से भी किसी का न्याय न करें, किसी दूसरे व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंड न करें। यहां पर हम देखते हैं जब वो प्रार्थना कर रही थी तो एली जो कि परमेश्वर का याजक था वहां पर बैठा हुआ था, और उसने देखा कि ये स्त्री काफी समय से रो रही है, मुंह से कुछ बोल रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, शायद ये स्त्री नशे में है। इसलिए वो उसके पास जाता है और कहता है, यदि आप 14 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। एली ने सोचा कि ये स्त्री नशे में है, इसने शराब पी रखी है, इसलिए ये ऐसे यहां पर एक्टिंग कर रही है। लेकिन उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी स्त्री मत जान, मैंने अपना दुख परमेश्वर के सम्मुख रखा है, मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैंने कुछ नशा नहीं किया है। तब एली समझा कि अरे ये स्त्री तो प्रार्थना कर रही थी। तो एली ने उस स्त्री का न्याय कर दिया कि एक शराबी है, या फिर एली ने उसे मिसअंडरस्टैंड कर दिया कि ये स्त्री नशे में, जबकि वो नहीं थी। ऐसा ही होता है आज जीवन में, लोग एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, एक दूसरे पर दोष लगा देते हैं, दोषारोपण कर देते हैं, जबकि हकीकत कुछ और होता है। अक्सर पति पत्नी के बीच में ये सब देखने को मिलता है। बहुत सारे हमारे पास फोन आते हैं जब उनका पति उन पर शक करता है, पत्नी पति पर शक करती है, केवल शक हो रहा है, ये हकीकत कुछ अलग है। लेकिन बिना सबूत के, बिना किसी बात के उन्होंने देखकर कह दिया कि ये गलत है, जैसे यहां पर एली ने कर दिया। तो आप ऐसा न करें, जल्दी से किसी का न्याय न करें, किसी को मिसअंडरस्टैंड न करें। उस बात की पहले तह तक जाएं, उस बात को पहले जांचें परखें, तब उसके बाद अपना फैसला दें।
तो आज सुबह में इन बातों को हमने सीखा कि कैसे हम प्रार्थना करें। दो तरीके हमने यहाँ पर प्रार्थना करने की देखिए, एक मन ही मन में हमको प्रार्थना करना है, दूसरी बात हम परमेश्वर से मन्नत को मान सकते हैं, शपथ ले सकते हैं, यदि प्रभु आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा। और फिर हमने देखा कि एक दूसरे को जज न करें। फिर हमने देखा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आशा करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाई होगी और आप इस अध्याय को खुद भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर और भी गहराई की बातों को आप पर प्रकट करेगा। इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे, एक बहुत सुंदर गवाही को। प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष देंगे। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं संजीव लायल बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल साउथ डिस्ट्रिक्ट से। मेरी पहली गवाही है मेरे भाई के लिए। मेरा भाई पुणे के येरवदा जेल में 13 साल से सज़ा काट रहा था और उसकी बेल नहीं हो पा रही थी। कोई भी जमींदार उसके लिए खड़ा नहीं हो रहा था और हम लोग काफ़ी परेशान थे। मैंने अमृता सिस्टर के प्यार सेंटर में मैंने कॉल किया। मैंने कॉल करने अपने ब्रदर के लिए प्रार्थना लिखी और प्रार्थना मेरे सिस्टर अमृता मैसी ने मेरे ब्रदर के लिए प्रेयर किया और मेरे भाई की बेल हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही मैं अमृता सिस्टर पी के ब्रदर से भी धन्यवाद करता हूँ। उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी दूसरी गवाही है मेरे माँ के लिए। मेरे माँ का हाथ टूट गया था और टूटने के बाद मैंने माँ को हॉस्पिटल ले गया था। तो हॉस्पिटल लेने के बाद डॉक्टर ने बोला था जी आपकी माँ की बहुत उम्र हो गई, उनका हड्डी जोड़ना बहुत मुश्किल है। फिर घर आने के बाद मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया और मैंने अपनी माँ के लिए प्रार्थना रखी और अमृता सिस्टर पी के ब्रदर ने मेरी माँ के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद मेरी माँ के हाथ को प्रभु यीशु ने चंगाई दी और मुझे दोबारा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ पी के ब्रदर्स, अमृता सिस्टर, उनकी पूरी टीम को। मेरी तीसरी गवाही है मेरे घर के लिए। जो हम लोगों के पास एक घर नहीं था, हम लोग घर खरीदने वाले थे पर पैसा नहीं था हम लोग के पास, काफ़ी पैसा कम पड़ रहा था। तो मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया तो पैसों के लिए इंतज़ाम होने के लिए मैंने अमृता सिस्टर और पी के ब्रदर से अपनी प्रार्थना रखवाई और उन्होंने हम लोगों के लिए पैसों के इंतज़ाम के लिए प्रार्थना करी और हम लोग का पैसों का इंतज़ाम हो गया। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ पी के ब्रदर्स, अमृता सिस्टर, उनकी पूरी टीम को। खुदा उन्हें बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। यदि आपने इस गवाही से आशीष पाई है तो आप भी जो गवाहियां आपके जीवन में है, आपके जीवन में जो प्रभु ने काम किया है, वो गवाहियां आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। जो भी आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, दुख तकलीफ है, उसे प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप बहुत भले पिता हैं, आप आदर के योग्य हैं, आप स्वर्ग में विराजमान है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमसे प्यार किया। हम जब गुनहगारी थे प्रभु, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया, अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। हमारे जीवन में इस सौभाग्य को जोड़ा यीशु, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ इस सुंदर सी सुबह में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग शामिल हैं प्रभु यीशु, आपके नाम से उन्हें आशीष देते हैं। और प्रभु आपके वचन के अनुसार आपकी उपस्थिति इस सुबह में हमारे साथ में पिता। आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने रात भर अच्छी नींद से सुलाया, सुरक्षित रखा प्रभु, और ये नया दिन दिया प्रभु। इस नए दिन में परमेश्वर हम आज जीवित हैं, ये तेरी दया है प्रभु। इस दया के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु हम आपके राज्य को बढ़ाने के लिए अपने इस लाइफ को इस्तेमाल कर सके परमेश्वर पिता। आप हमें फेवर दे प्रभु, आप हमें सपोर्ट दे, आप हमें ऐसी बुद्धि दे जिससे कि हम आपका राज्य बढ़ा सके, बहुत सारे लोगों को आपके राज्य में शामिल कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग पिता
अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स, समस्याओं को लेकर आपके सामने बैठे हैं, तो प्रभु आज वो आए तो हैं समस्याओं में, परंतु खाली हाथ प्रभु वो ना जाए प्रभु, वरन उन प्रार्थनाओं के उत्तरों को वो अपने जीवन में लेकर जाने वाले हो सके। पिता प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन से बातचीत किया प्रभु। हम आपके वचन को ऑनर करते हैं प्रभु, वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड। हम आपका वचन को आदर देते हैं प्रभु, आपका वचन आदर के योग्य है पिता यीशु। आज जो बातें प्रभु तूने अपने वचन से हमें सिखाई है परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता कि उन बातों को हर एक जन प्रभु जब उन्होंने वचन सुना है तो वो अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सके परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु आपके लोगों के अंदर जज करने वाला कैरेक्टर है परमेश्वर पिता, कि वो लोगों को जज करते हैं, लोगों का न्याय कर लेते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि होने दीजिए परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि तुम किसी का न्याय मत करो मेरे प्रभु, होने दीजिए प्रभु। हर एक जज करने वाली आदत को यीशु के नाम से हम इन भाई बहनों के जीवन से कैंसल आउट करते परमेश्वर, उन सारी बातों को कैंसिल करते पिता। होने दीजिए प्रभु, हर एक जन अपने आप को दीन और नम्र करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार हन्ना ने आपसे प्रार्थना किया परमेश्वर पिता, और उसने कहा कि यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे तेरे लिए दे दूंगी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ऐसी प्रार्थनाएं प्रभु तेरे बेटे बेटियां जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, यदि आज उनकी भी कोई ऐसी जरूरत है जो वो आपसे मांग रहे हैं पिता, और बदले में प्रभु इस बात को वो कह रहे हैं प्रभु कि यदि तू इस प्रार्थना का उत्तर दे तो मैं जो मांग रहा हूं उससे प्रभु तेरे राज्य के लिए भी इस्तेमाल करने पाऊंगा। हाँ परमेश्वर, ऐसा प्रेयर प्रभु जो आपके लोग इस समय कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन में वो प्रेयर का आंसर आप करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जैसे आपने हन्ना के दुखों को आनंद में बदला, उसी प्रकार परमेश्वर आप इन भाई इन बहनों के दुखों को आनंद में बदल दे। ये जब दुखी हैं, परिवार को लेकर दुखी हैं, संतान नहीं है, इस बात को लेकर शादी नहीं हो पाई है, जॉब नहीं है, बच्चे अभी सक्सेसफुल नहीं है, एक अच्छे जगह पर प्रभु ये नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है प्रभु, ये सारी बातें लेकर प्रभु जब ये आज निराश है, दुखी, हताश है, तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि जैसे प्रभु आपने हन्ना को मुंह मांगा वर दिया, उसी प्रकार प्रभु आप इन भाई बहनों को भी इनके मुंह मांगा, इनके मन के अनुसार इनके जीवन में करे परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आज प्रभु किसी को भी ये मिसअंडरस्टैंड ना करे परमेश्वर पिता। यदि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में ये एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, तो प्रभु हर एक शक करने वाली आदत यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए प्रभु। यीशु मसीह एक दूसरे पर ट्रस्ट करने पाए प्रभु, हर एक प्रॉब्लम की जड़ तक ये जाने पाए पिता, और प्रभु किसी का भी ये न्याय ना करे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इन सारी बातों को आपने अपने लोगों से दूर किया और आपने अपने वचन से सिखाया कि इन सारी बातों से हमें बचना है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग कर्जे में हैं, यीशु के नाम से उनके कर्जे को दूर करते, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है प्रभु। हर एक आशीष प्रभु तूने अपने लोगों को दी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दिया है, इन्हें अच्छी जॉब दी है, हर एक चीज प्रभु तूने इनके जीवन में अच्छा किया है, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है। आज जितने लोग डिप्रेशन में, दुष्ट आत्माओं में, या फिर प्रभु अकेलेपन में हैं, यीशु के नाम से ये बातें इन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनकी बीमारियों से हम कहते हैं इसी वक्त ये बीमारियां इन्हें छोड़कर चली जाए। जिनके लीवर में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से लीवर को हील होने की आज्ञा देते हैं। स्टमक में प्रॉब्लम है, स्टोन प्रॉब्लम है, ओवरी में सिस्ट है, या फिर ओवरी में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु ये सारी प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु इनके लंग्स, हार्ट इसी समय हील हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, हम कैंसर को, पैरालाइज को, हर एक हड्डी के रोग को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, माइग्रेन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पाइल्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फिशर की बीमारी, या फिर कोई भी गुप्त रोग है उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। या फिर प्रभु किसी भी फूड आइटम से परमेश्वर पिता इन्हें एलर्जी होती है प्रभु, हर प्रकार की एलर्जी को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशंस है प्रभु, या फिर इन्हें कोई भी जॉन्डिस इन्हें
हो गया परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से सारी बीमारियों के ऊपर प्रभुता करते हो, तेरे वचन को प्रोक्लेम करते पिता। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु तूने अपने लोगों के, प्रभु छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के सारे रोगों को दूर कर दिया। थैंक यू फादर। आज की सुबह में इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, फ्रॉड कामों से बचाएं परमेश्वर, हर एक स्कैम से बचाएं, गलत लोगों से बचाएं प्रभु, गलत दृष्टि से बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद, आपके सुरक्षा दायरे में प्रभु हम इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को सुरक्षित करते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिता, आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, यीशु मसीह इनके एग्जाम में इन्हें क्वालिफाइड करे, बुद्धि समझ ज्ञान दे। जो पढ़ने में वीक है प्रभु उन्हें पढ़ने में स्ट्रांग करे परमेश्वर पिता। और प्रभु जितने भी लोग मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो मेंटली नॉर्मल हो गए प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो चल फिर नहीं पाते, देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, यीशु के नाम से हम उन्हें आज्ञा देते हैं इसी वक्त यीशु के नाम से देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, चलने फिरने लगे। बॉडी का जो ऑर्गन काम नहीं कर रहा है काम करने लगे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। इस सुबह में परमेश्वर जितनी विनतियां आई हैं, धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक की सुधी ली, हर एक से आप प्यार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना से आशीष पाई है तो यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल होएं। और प्रार्थना के दौरान यदि कोई भी आश्चर्य कर्म आपने महसूस किया या फिर दर्द से छुटकारा पाया, यदि कोई आश्चर्य कर्म यीशु ने आपके जीवन में किया, तो जरूर से अपनी गवाही भेजें। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।